तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी पर। और आज आपके बीच काफ़ी लंबे समय के बाद पुनः उपस्थित हुआ हूँ, ठीक है ना। जो मेरे जूनियर असिस्टेंट वाले साथी थे, काफ़ी लंबे समय के बाद आपके बीच आया हूँ। बीच में यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम चल रहा था तो थोड़ा उसमें व्यस्तताएँ थी। अब आपके बीच पुनः आ गया हूँ मैं, ठीक है ना। और अपन ने जो गोल बनाया है, ठीक है, अपन ने लक्ष्य निर्धारित किया है, एक 5512 पद में से एक पद अपना है, ठीक है ना। इसमें एक सीट अपनी है, वो अपना लक्ष्य है ना। क्योंकि हमारा जो जीवन है वो उद्देश्य से पूर्ण होना चाहिए, लक्ष्य से पूर्ण होना चाहिए। तो हमें अपने जीवन में एक सदैव लक्ष्य बनाना चाहिए, है ना, ठीक है। क्योंकि लक्ष्य बनाने से वो हमारी रुचि बनी रहती है उस कार्य को करने में, ठीक है ना। और सुबह जब हम बिस्तर से निकलते हैं तो एक अपने पास वाजिब कारण होता है कि हम क्यों उठ रहे हैं भाई, क्यों उठ रहे हैं ना। एक लक्ष्य है हमारा, हमें नौकरी चाहिए, और उसके लिए भी हम अपनी अंतरात्मा से पूछेंगे कि नौकरी क्यों चाहिए, तो उसका जवाब भी आपको मिलेगा, है ना। तो कभी कभार अपने आप से भी बातें कीजिए अकेले में, है ना, कि हम ये क्यों कर रहे हैं और क्या हमें इसकी ज़रूरत है। तो लक्ष्य के निर्धारण से हमें फ़ायदा होता है, ठीक है ना। और मेहनत करने के लिए हम कैसे होते हैं, प्रेरित होते हैं और एक सही दिशा मिलती है, ठीक है। और बीच में आपकी जो बाधाएं आ रही हैं, ठीक है, उनसे भी आप विचलित नहीं होते हैं, ठीक। तो संघर्ष करते रहिए दोस्त, संघर्ष तो लगा ही रहेगा, है ना। तो चलिए ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, थोड़ा आज काफ़ी लंबे समय के बाद मिला हूँ आपसे, तो सोचा थोड़ा बातचीत कर लूँ, है ना। बाकी पढ़ाई तो अपन शुरू करेंगे ही, और बढ़िया शानदार आपका ये प्रैक्टिस होने वाला है, प्रैक्टिस सेट होने वाला है। जहाँ अपन ने छोड़ा था वहीं से शुरू कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है, आप लोग सहयोग करते हैं, बराबर करते हैं, थोड़ा और करते रहिए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है ना, जिससे वीडियो का रीच बढ़े। और साथ ही यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें, ठीक है ना। और सब्सक्राइब कर लें तो बेल आइकन को भी दबा दें। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता दोस्त आपका, ठीक है ना। अपना भी एक माइलस्टोन है, अपन उसको अचीव करना चाहते हैं, तो ये आप लोगों के सहयोग के बिना नहीं हो सकता है। आप लोगों की हमें आवश्यकता है, तो आप लोग अपना सहयोग प्रदान करते रहें, ऐसी हमारी आशा है, ठीक है ना। इसी आशा और विश्वास के साथ आप लोगों के बीच कंटिन्यू 7-8 महीने, यूँ कहिए 8 या 9 महीने से मैं आपके बीच हूँ, ठीक है ना। और निजी संसाधनों पर अभी अपने पास जो व्यवस्था है उस हिसाब से आपके लिए प्रयासरत हूँ, ठीक है ना। धीरे धीरे आपका सहयोग मिलेगा तो और बेहतर करता जाऊँगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हिंदी का है। हिंदी का क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है कि महेंद्र का संधि विच्छेद होगा, महेंद्र का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा। पहले तो आप ये बताइए महेंद्र में कौन सी संधि है। महेंद्र में, क्योंकि आपको संधि के बारे में मैं एक ज़बरदस्त वीडियो दे चुका हूँ, बहुत ही शानदार तरीके से उसमें बताया गया है। तो महेंद्र का जो संधि विच्छेद होगा वो है आपका महा प्लस इंद्र, ठीक है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। तो जिनका ए था वो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। इसमें आपकी जो है गुण संधि है। कौन सी संधि है, महेंद्र में होती है आपकी गुण संधि। राइट आंसर हो गया यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। यदि साथ साथ आप लोग भी कमेंट करते चलेंगे तो और बेहतरीन कनेक्शन होगा, मज़ा आएगा, ठीक है। अभी अपन कुछ दिन बाद कोशिश करेंगे, 1-आध महीने बाद लाइव क्लासेस चलाने की। यदि अपन का जो प्लान है उसके अनुसार चीज़ें ठीक ठाक चली तो लाइव क्लास अपन जल्द लेकर आएंगे, ठीक है ना। बस आपके सहयोग की ज़रूरत उसमें रहेगी। फिर है कि रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है। रंगमंच के पर्दे के पीछे का जो स्थान है, कह रहे हैं उसको क्या कहते हैं। पृष्ठभूमि कहेंगे, नेपथ्य कहेंगे, मंच पृष्ठ कहेंगे, या गुह मंच कहेंगे। बताइए क्या कहेंगे उसको। रंगमंच के पीछे का जो पर्दा होता है, ठीक है, पर्दे के पीछे के स्थान को कहा जाता है नेपथ्य। जिन्होंने भी बी लगाया है वो एकदम करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है जिसे बुलाया ना गया हो, वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। जिसे बुलाया ना गया हो, ठीक है। तो अतिथि तो होता है जिसके आने की कोई तिथि ना हो, जिसको बुलाया ना गया हो वो होता है अनाहुत। सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया है, ठीक है। सी क्या होगा, करेक्ट होगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अनिष्ट का अर्थ डॉट डॉट होता है परंतु अनिष्ट का अर्थ निष्ठाहीन होता है। ये समरूपी भिन्नार्थक शब्द हैं। कैसे हैं ये समरूपी भिन्नार्थक शब्द हैं? तो अनिष्ट का हमें अर्थ यहाँ पर बताना है। अनिष्ट का तो होता है निष्ठाहीन, अनिष्ट का होता है हानि। राइट आंसर होगा यहाँ पर साथियों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, साथ में बने रहिए, बड़ा ही आनंद आने वाला है। और अपन जल्द से जल्द इसको आध पौन घंटे के अंदर इसको निपटाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा फैक्ट बताने में लंबा हो जाता है वीडियो, तो आप लोग इसको स्किप ना करें, वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें। ठीक है ना, पूरा ज़रूर देखें साथियों। एक का अर्थ पुराना है, क्वेश्चन है कि एक का अर्थ पुराना है, तो पुराना चर, प्राचीर, प्राचीर तो चार दीवारी होता है, ये नहीं होगा आपका। ठीक है ना। चीर मतलब कपड़ा होता है, चिर का अर्थ होता है आपका क्या? राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, चिर का अर्थ होता है पुराना। ठीक है। नेक्स्ट है अलंकेश पर्यायवाची शब्द है। अलंकेश कह रहे हैं कि पर्यायवाची शब्द है। किसका पर्यायवाची है अलंकेश? तो अलंकेश पर्यायवाची है आपका कुबेर का। सी यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर होगा। 7वां क्वेश्चन है प्रच्छन्न शब्द का विलोम है। प्रच्छन्न शब्द का विलोम क्या होगा? ठीक है। तो प्रच्छन्न शब्द, प्रच्छन्न का अर्थ क्या होना चाहिए? प्रच्छन्न शब्द का जो है विलोम होता है आपका प्रतिपत्र होगा। राइट आंसर हो, सॉरी प्रतिपन्न, प्रच्छन्न का होगा प्रतिपन्न। करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। 8वां क्वेश्चन देखेंगे आहट, अवहट, आहट आवट, सॉरी आहट आवट आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? ठीक है। तो ये आपके हैं भाववाचक संज्ञा वाले। ठीक है। कौन से हैं? ये भाववाचक हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। गधा का तत्सम रूप है, ये तो सभी को आता है, तुरंत मारिए खटाक से। ठीक है ना। गधा का तत्सम क्या होता है? गधा का तत्सम होता है गर्दभ। वर्तनी की दृष्टि से आपका डी वाला जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक का अर्थ सोना या स्वर्ण है। बताइए सोना किसका अर्थ होगा यहाँ पर? स्वर्ण, गोल्ड। रजत, रजत तो आपका चांदी होता है, रजत पदक। ठीक है, ये चांदी हो जाएगा। ताम्र, तांबा होता है ना। और पीत, पीत जो है यहाँ पर क्या होगा? पीत होता है पीला रंग। पीत क्या होता है? पीला रंग होता है। बचता क्या है? हाटक। सी किसका था? ईमानदारी से बताना। सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बताइए, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। कौन सा कारक होगा यहाँ पर? यहाँ पर कारक है आपका अधिकरण। राइट है एकदम हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द है। ठीक है ना। अपना उद्देश्य है बाबू बनने का, और जब वो उद्देश्य पूर्ण होगा तो हम संतुष्ट होंगे। ठीक है। तो जब हम संतुष्ट हो जाएंगे तो क्या कहलाएंगे? ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द होगा आपका कृतार्थ होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 13वां क्वेश्चन, मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य का वाच्य क्या होगा? ठीक है। तो वाच्य अपन ने पढ़े हैं, अच्छे से पढ़े हैं। नहीं जहाँ पर आता है वहाँ भाववाच्य होता है। क्या होता है? भाववाच्य होता है, यानी जहाँ नेगेटिव सेंटेंस हो आपका। ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में आपका हमेशा भाववाच्य रहता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 14वां क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से बधू का बहुवचन कौन सा होगा? ठीक है। तो बधू का होता है बधुएं, लेकिन यहाँ पर वर्तनी आपको बताना कि किसकी सही है। बधुएं कौन सा सही लिखा हुआ है? बताइए फटाफट। ए वाला यहाँ पर सही वर्तनी है, और ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द चुनिए। दाता। ठीक है। तो दाता का होगा दात्री, और जिसकी वर्तनी दात्री, यहाँ हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है नीचे दिए गए शब्द गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं। अच्छा, दानी, न्यायी और कृपालु। ठीक है। तो कैसे हैं ये? कह रहे आकार बोधक हैं, गंध बोधक हैं, गुण बोधक हैं, दोष बोधक हैं। तो अच्छा, दानी, न्यायी या कृपालु, ये सब क्या हैं? गुण हैं भाई, गुण बोधक है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध उच्च श्रृंखल कैसा लिखा जाता है? करेक्ट यहाँ पर हमें जो है
बताना है। वर्तनी यहाँ पर कौन सी शुद्ध है, बताइए कौन सी होगी शुद्ध। तो यहाँ पर जो वर्तनी शुद्ध है साथियों वो है हमारी ऑप्शन नंबर डी की। किसकी है? डी की वर्तनी एकदम करेक्ट है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। यह काकल्य वर्ण कौन सा है? काकल्य वर्ण इसमें से कह रहे या होगा, सा होगा, हा या ना होगा। ठीक है, काकल्य वर्ण कौन से होते हैं? तो काकल्य वर्ण वो वर्ण होते हैं, वो व्यंजन होते हैं, वो व्यंजन वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में हमारा जो मुख गुहा है वो कैसा है? खुला रहता है। मुख गुहा कैसा रहता है? खुली रहती है। और जो वायु है, वायु बंद कंठ को एकाएक खोलकर झटके से बाहर निकलती है। ठीक है ना, एकाएक खोलकर झटके से बाहर निकलती है, उसे हम काकल व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे हा, मुख हमारा कैसा खुला रहता है ना, मुख गुहा है जो खुली रहती है, साथ ही ध्वनि एकाएक झटके से बाहर निकलती है हमारे कंठ से, हा। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आप समझ गए होंगे काकल वर्ण क्या कहलाते हैं। नेक्स्ट है गुनाहों के देवता के लेखक कौन है? गुनाहों का देवता जो है उपन्यास है, किनका है? उपन्यास है आपका धर्मवीर भारती। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, किसका है ये? धर्मवीर भारती का उपन्यास है। नेक्स्ट है ये आपके लिए है गद्यांश, तो इसको पढ़ लीजिए। ठीक है ना, पढ़ लेना, थोड़ा हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो लंबा हो जाता है, इसलिए सीधा आपको सॉल्यूशन बता देते हैं। प्रेम की भाषा, राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका शब्द रहित है। ठीक है, अरण्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कह रहे हैं कि अरण्य का शाब्दिक अर्थ होता है आपका अरण्य, जंगल से मतलब है ना, जंगल से रिलेटेड है। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, जंगल होगा। 21वां है कि यत्न से आशय है। गद्यांश का ये क्वेश्चन यत्न से आशय है। ठीक है, यत्न मतलब, यत्न का क्या आशय है? यत्न मतलब हम प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है? तो अब ये हमारा एक क्वेश्चन है। ठीक है, 23 क्वेश्चन है कि अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है। तो अधिसूचना का प्रयोग हम लोग नियम, आदेश, कर्तव्य, अधिकार, तो इसमें कर्तव्य के क्षेत्र में इसका प्रयोग नहीं करेंगे। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अपना राग अलापना मुहावरे का अर्थ होता है। अपना राग अलापना कह रहे कि अपनी ही बात कहते रहना, सुंदर गीत गाना, मजाक उड़ाना, स्वार्थ की बात करना। तो अपना राग अलापना अर्थात अपनी ही बात कहते रहना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन है मुख कमल समीप सजे थे दो किसलय दल पुरेन के, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? मुख कमल समीप सजे थे दो किसलय दल पुरेन के, तो यहाँ पर आपका अलंकार होगा कौन सा? रूपक अलंकार होगा। ठीक है ना, रूपक अलंकार होगा जो मुखरूपी कमल है। ठीक है, कमल की जो है कैसा है कमल? मुखरूपी कमल है ना। तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, रूपक अलंकार। क्वेश्चन है कि दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो मैंने आपको बताया है कई बार, प्रथम चरण और तृतीय चरण। ठीक है ना, फर्स्ट और थर्ड में होती हैं आपकी कितनी? 13 होती हैं, और 2 और 4 में होती हैं आपकी 11। ठीक है, 13-11 होती हैं मात्राएं, 13-11। और इसका जस्ट अपोजिट होता है आपका रोला। क्या होता है? दोहा का जस्ट अपोजिट रोला, यानी 11-13 जिसमें हो वो होगा आपका रोला। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है कि शांत रस का स्थायी भाव है, सभी को पता है ऑलमोस्ट, ऑप्शन नंबर ए, निर्वेद होगा। फिर है कि शायद पिताजी आ जाएं, किस प्रकार का वाक्य? शायद पिताजी आ जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर संदेह जताया जा रहा है कि शायद पिताजी भी आ सकते हैं, है ना। पक्का नहीं है कि आना ही है पिताजी को, लेकिन यहाँ पर संदेह है। ठीक है ना, तो शायद पिताजी आ जाएं, संदेहार्थक हो गया हमारा। राइट आंसर यहाँ पर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है मुँहतोड़ शब्द में समास है। मुँहतोड़ में समास आपका कौन सा होगा? तो मुँहतोड़ में समास है यहाँ पर आपका मुँह को तोड़ने वाला कहलाएगा मुँहतोड़। राइट आंसर हो गया तत्पुरुष समास। ठीक है ना, तत्पुरुष समास में आपकी जो है विभक्ति रहती है उसका लोप हो जाता है, लोप रहता है ना, और जब हम उसका विग्रह करते हैं तो उसमें वो हमें निकल के सामने आ जाती है। राइट आंसर हो गया हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर
ए। क्वेश्चन है कि गोद में सोने वाली स्त्री के लिए एक शब्द, गोद में सोने वाली स्त्री के लिए एक शब्द, ठीक है। गलत डायरेक्शन में ना ले जाएं, इसके लिए बिल्कुल साहित्य की दृष्टि से सोचिए। आपकी नायिका भी हो सकती है वो, है ना। तो आपकी नायिका जो गोद में सोई हुई स्त्री है उसके लिए एक शब्द होगा, क्या होगा? अंकशायनी, ठीक है। अंकशायनी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अंक का मतलब होता है क्या? गोद, ठीक है। और शायनी होगी उसमें सोने वाली या शयन करने वाली। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाता है। अब यहाँ से शानदार क्वेश्चंस हैं हमारे जीके के, ठीक है ना, सामान्य जानकारी के। तो चलिए देखते हैं, बड़ा ही आनंद आने वाला है, आप लोग जाइएगा नहीं बिल्कुल भी, ठीक है ना। क्या है कि जब तक अपन किसी चीज़ में पूरी तरह से रमते नहीं हैं, इंटरेस्ट नहीं आता है, तब तक वो काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। जब तक हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और सिर्फ ये सोच कर रहे हैं कि हमें पढ़ना है, मतलब मज़ा नहीं आ रहा उसमें, फिर भी पढ़े जा रहे हैं, तो ऐसा पढ़ने का कोई उद्देश्य नहीं है साथियों। ऐसा कतई ना करें। अगर पढ़ना है तो ईमानदारी से पढ़िए, है ना। दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पढ़ने में जब तक मज़ा ना आए तब तक पढ़ें ना, ठीक है ना। और ये मज़ा कब आएगा? जब आप निरंतर लगातार जो है प्रयास करेंगे, अपनी आदत डालेंगे पढ़ने की, तब आपको स्वतः ही मज़ा आने लगेगा पढ़ने में, आनंद की अनुभूति होगी, परम सुख की अनुभूति होगी, ठीक है ना। तो ज़बरदस्ती का ना पढ़ें, है ना। तो चलिए शुरू करते करें। 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी? तक्षशिला किसकी राजधानी थी? कौशल तो थी नहीं, ठीक है ना। कौशल जो राजधानी थी वो आपकी थी श्रावस्ती की, श्रावस्ती की थी, ठीक है ना। कुरु थी आपकी किसकी? इंद्रप्रस्थ की। कुरु किसकी थी? इंद्रप्रस्थ की थी। गांधार यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया, ठीक है ना। गांधार क्या होगा? राइट आंसर। वज्जी थी आपकी मिथिला की, ठीक है, मिथिला की या विदेह की, विदेह या मिथिला। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। फिर क्वेश्चन कि गुजरात में डॉट झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाई गई थी, ठीक है। कौन सी झील है? कृत्रिम है, मतलब ये लोगों के द्वारा बनाई गई है। पुष्कर है, लोनार है, लोकटक है या सुदर्शन है, ठीक। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? इसका है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। सुदर्शन झील है वो एक कृत्रिम झील है, ठीक है ना। और इसका जो निर्माण था वो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के गुजरात में एक जगह है आपकी गिरनार, ठीक है। कौन सी जगह है? गिरनार जगह है, वहाँ का ये राज्यपाल हुआ करता था। इस व्यक्ति का नाम था पुष्यगुप्त वैश्य, ठीक है ना। पुष्यगुप्त वैश्य ने इस सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। कौन सी झील है? गुजरात में है। गुजरात का गिरनार जगह का नाम क्या है? गिरनार क्षेत्र है, गिरनार। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुदर्शन। 48 टीपू सुल्तान के शासनकाल में उनके राज्य मैसूर की राजधानी क्या थी? तो टीपू सुल्तान का जो शासनकाल है उनके समय में मैसूर की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम करेक्ट होगा। भारत के पश्चिम बिंदु का नाम बताइए। थोड़ा टाइम लेंगे यहाँ पर, हम आपको सभी बताते हैं, ठीक है। सभी बिंदुओं का एक बार बताते हैं, रिवीजन हो जाएगा आपका, है ना। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा तो घबराइए नहीं, थोड़ा, क्योंकि फैक्ट बताते हैं तो लंबा तो हो ही जाता है। तो पश्चिमी बिंदु का पूछ रहे हैं यहाँ पर, बात करते हैं। पहले अपन बात करेंगे सबसे जो है उत्तरी बिंदु का। तो सबसे उत्तर का जो बिंदु है भारत का उत्तरी बिंदु, उसको अपन कहते हैं इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल कहते हैं इसको, ठीक है। और जो दक्षिणतम बिंदु है ये इंदिरा पॉइंट है, ठीक, इंदिरा पॉइंट है। ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। उत्तर वाला होगा आपका इंदिरा कॉल और दक्षिण वाला इंदिरा पॉइंट, दोनों इंदिरा इंदिरा हैं तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आता है आपका पूर्व में, ठीक,
पूरब में आपका आता है अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है किबुथु, किबीथु, ये जगह का नाम है आपका किबीथु, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये हो गया आपका पूर्वी बिंदु। अब बात आती है आपकी पश्चिमी बिंदु की, तो ये आपका एक जगह का नाम है क्या, गौर माता, ठीक है, गौर माता, और ये आपकी पड़ेगी कहाँ पर, गुजरात में। गुजरात में गौर माता जगह है जो कि आपका कौन सा है, ये पूर्वी बिंदु है, सॉरी पश्चिमी, पूर्वी है, पश्चिमी पूछा गया था, गौर माता हमारा डी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों द्वारा बांटा गया है, ठीक है, तो भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है जिसका नाम है गंगा, ठीक है। तो गंगा नदी जो कि बांग्लादेश से होकर भी बहती है, तो संयुक्त रूप से ये 2525 किलोमीटर लंबी एक नदी है, ठीक है, और ये नदी आपकी 10 राज्यों से होकर बहती है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारत के कौन से राज्य में अधिकतम संख्या में ऑर्किड होते हैं। ऑर्किड क्या होते हैं, अब कईयों ने नाम नहीं सुना होगा, ठीक है, बच्चों की किताबों में देखा होगा आपने, ऐसा लिखा रहता है ना, ऑर्किड, यानी ये क्या होता है, फ्लावर होता है, फूल, है ना। ऑर्किड क्या है, एक फूल की किस्म है ना, क्या है, और ऑर्किड को वनस्पति जगत का सबसे सुंदर फूल माना जाता है, सबसे सुंदर फूल है ये, ठीक। तो सबसे अधिक संख्या में ऑर्किड जो होते हैं वो कहाँ पर, सिक्किम में होते हैं। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। फिर है कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है, तो भाग है आपका 11 और आर्टिकल 245 से लेकर 255 तक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 53 भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य ना होते हुए भी भारतीय संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार रखता है, बताइए कौन होगा वो व्यक्ति, इतना पावरफुल व्यक्ति, है ना, सदस्य भी नहीं है फिर भी उसकी कार्रवाई में भाग ले सकता है। कह रहे कि उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति तो आपका राज्यसभा का पदेन सभापति होता है ना, राज्यसभा के होते हैं ये। तो फिर अटॉर्नी, भारत का अटॉर्नी जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और चुनाव आयोग, ठीक है। तो भारत का अटॉर्नी जनरल या जिसको महान्यायवादी कहा जाता है, ठीक है, महान्यायवादी, इसका कार्य होता है सरकार को कानूनी सलाह देना, ठीक है, महान्यायवादी का। और ये एक राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत पद है, ठीक है ना, प्रसाद पर्यंत पद है। और इस व्यक्ति को ये पावर रहती है कि वो दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है, ठीक है, लेकिन जब वोटिंग का टाइम आता है तो ये वोटिंग नहीं उसमें कर सकता है। ये आपको ध्यान रखना है कि भाग तो लेता है, कभी कभार ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग लेता है लेकिन वोटिंग में भाग नहीं लेता है, तो वो व्यक्ति आपका है भारत का अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी। 54 है, भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता तय करने का आधार है, क्या है, महंगा भत्ता ही तय करने का आधार है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत आता है, चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत कौन सा आएगा, तो चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत आता है आपका सेवा क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र आता है, सेवा क्षेत्र आता है, जिसमें आपकी आ जाएगी सूचना प्रौद्योगिकी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 56, यदि भारतीय रिजर्व बैंक नगद रिजर्व अनुपात कम करता है तो परिणाम क्या होगा, नगद रिजर्व अनुपात यानी कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है ना, ये इसको कम करेगा तो ऋण का सृजन क्या होगा, इससे ऋण का सृजन आपका बढ़ेगा, ठीक है ना। और ये CRR क्या होता है, CRR होता है कि बैंक के पास जो धनराशि है उसका एक निश्चित हिस्सा इसे RBI के पास रखना पड़ता है, ठीक है ना, RBI के पास इसको रखना पड़ता है। और ये क्यों रखा जाता है, मान लो किसी समय अचानक बैंक से एक साथ कई सारे ग्राहक पैसा निकालने लगे तो कोई जो है डिसबैलेंस ना हो बैंक में, उसके लिए ये
जो राशि है वो आरबीआई के पास रखी जाती है। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना वर्ष डॉट डॉट में जारी की गई थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो आपकी 1951 में कब जारी की गई थी? 1951 में जारी की गई थी, और ये इसका जो कार्यकाल रहा था वो 56 तक था, ठीक है ना। और इस पंचवर्षीय योजना में ये मुख्यतः कृषि के विकास पर केंद्रित थी, ठीक है, कृषि के विकास पर केंद्रित थी, ठीक है ना। प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती है कृषि, उसी के विकास पर केंद्रित थी। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला का नाम बताइए। तो प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला, इनका नाम है आपका मदर टेरेसा, ठीक है ना, मदर टेरेसा है। और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था मैसेडोनिया गणराज्य करके एक कंट्री है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। लेकिन जीवन के अंतिम समय में, है ना, स्वेच्छा से इन्होंने भारत की सदस्यता ले ली थी, ठीक है ना, भारत की नागरिकता ले ली थी, ठीक है। तो 1979 में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस चीज़ का दिया गया था? शांति का नोबेल पुरस्कार दिया था। और 1980 में भारत रत्न भी दिया गया था, ठीक है, भारत रत्न भी इनको प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाक टिकट का आविष्कार किसने किया था? डाक टिकट का आविष्कार तो ये किया था आपका रोलैंड हिल के द्वारा। फिर है कि म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार की मुद्रा है आपकी, म्यांमार की मुद्रा क्या होगी? तो ये म्यांमार क्यात होती है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फरवरी 2023 में किस स्थान पर खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2023 का आयोजन किया गया था? ये गुलमर्ग है आपका JNK में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 62 अमृत नगरोत्थान योजना किस राज्य में लागू की गई है? तो अमृत नगरोत्थान योजना जो है वो कर्नाटका में लागू की गई है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। फरवरी 2023 में जस्टिस सोनिया गोकानी किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? जस्टिस सोनिया गोकानी किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? ठीक है ना, तो किस राज्य की बनी है ये बनी है गुजरात की। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। किस देश ने नेशनल ग्रीन फिस्कल इंसेंटिव पॉलिसी फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? तो ये किया है आपका किसने? केन्या ने। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 65 है कि फरवरी 2023 में केंद्र सरकार ने PM कुसुम योजना को किस वर्ष तक के लिए एक्सटेंड कर दिया है या बढ़ा दिया गया है? तो कुसुम योजना जो है वो अब आपकी 2026 तक के लिए बढ़ाई गई है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, तो यहाँ से आपके GK के क्वेश्चन समाप्त होते हैं और यहाँ पर आपका शुरू होता है कंप्यूटर का पोर्शन। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है कि PGA ग्राफिक्स कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? PGA ग्राफिक्स कार्ड का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 67 परम सिद्धि रेफर्स टू। परम सिद्धि का तात्पर्य क्या है? क्या है ये परम सिद्धि? तो परम सिद्धि है एक कृत्रिम बुद्धि पर सुपर कंप्यूटर, ठीक है ना, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। फिर द कंप्लीट फॉर्म ऑफ IC, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स में IC का पूर्ण रूप क्या होता है? IC का, तो IC का पूर्ण रूप होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। सी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, कई बार अपन लोग इसको पढ़ चुके हैं। 69 है कि रिग्रेशन तकनीक का मशीन लर्निंग में क्या उद्देश्य है? तो रिग्रेशन जो तकनीक है इसका मशीन लर्निंग में उद्देश्य है प्रेडिक्शन या भविष्यवाणी। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 70वां है IPC शब्द का संक्षिप्त करता है। IPC शब्द मतलब शॉर्ट फॉर्म। IPC शब्द का संक्षिप्त किससे बनेगा आपका? तो इसका राइट आंसर होगा आपका इंटर पेरेंट कम्युनिकेशन, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 71 निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? ठीक है, आजकल AI चल रहा है ना ज़्यादा, ठीक है,
एआई क्या है? ये टेक्नोलॉजी का एक, इसको कह सकते हैं अपन, एडवांस फॉर्म है। ऐसा फॉर्म है कि इसके अंतर्गत एआई में एक ऐसी बुद्धिमत्ता जिसको कहेंगे हम लोग, ठीक है, एक ऐसी बुद्धिमत्ता या एक ऐसी मशीन का जो है, ऐसी मशीन को विकसित करने की ये टेक्नोलॉजी है जो कि इंसानों की तरह अपने आप से सोचने समझने की क्षमता रखता हो, ठीक है ना। एआई जिसे ऑटो इंटेलिजेंस कहेंगे हम लोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहेंगे। तो इसकी जो खोज की थी या इसके जनक जो कहे जाते हैं वह आपके जॉन मैकार्थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर है कि कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में बीओआईपी का विस्तारित रूप क्या होगा, ठीक है ना, फुल फॉर्म इसका क्या होगा? तो बीओआईपी का जो फुल फॉर्म होता है होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो गया। इंटरनेट प्रौद्योगिकी में डीएनएस का पूर्ण रूप क्या होगा? डीएनएस का पूर्ण रूप कह रहा है कि क्या होगा? तो डीएनएस का पूर्ण रूप होता है आपका डोमेन नेम सिस्टम। बी एकदम राइट आंसर हो गया। 74 है कि MS वर्ड 2019 में पेज सेटअप समूह के मार्जिन विकल्प के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मानक सेटिंग है? तो पेज सेटअप के लिए आपकी जो सेटिंग मान्य है यहाँ पर वो है नॉर्मल, वाइड एंड नैरो। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 75 है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में निम्न में से किस मेन्यू में इंसर्ट रो, कॉलम या टेबल जो है वो सम्मिलित है? तो ये आपकी मिलेगी कहाँ पर मिलेगी? ये लेआउट में मिलेगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 76 कक्षा में प्रस्तुति या प्रेजेंटेशन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है? तो प्रेजेंटेशन के लिए मोस्टली पावर पॉइंट का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 77 एक फार्मूला दिया है आपको यहाँ पर, कह रहा है कि इसका परिणाम क्या आता है। तो फार्मूला दिया है इक्वल टू मिनिमम और ये सारी आपको नंबर्स दिए गए हैं तो इसका अर्थ हो गया कि इसको मिनिमम इसमें से सेलेक्ट करना है, ये फार्मूला लगाया है। तो यहाँ पर मिनिमम क्या है? सबसे छोटा वाला है 10। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 78 सर्च इंजन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? सर्च इंजन गूगल है, याहू है और अल्टा विस्टा है। ट्विटर आपका जो है सोशल मीडिया साइट है और इसका नाम वर्तमान में एक्स है, बदला गया है, ठीक है ना। जब से एलन मस्क ने इसको ख़रीदा है फिर इनको एक्स से ज़्यादा प्यार है, ठीक है ना, तब से इसका नाम हो गया एक्स। 79 द फर्स्ट नेटवर्क दैट प्लांटेड द सीड ऑफ इंटरनेट वाज। इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क कौन था? पहला नेटवर्क था अर्पानेट। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। कंप्यूटर का अंतिम क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का क्या होता है? क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है? नहीं होता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है? नहीं होता है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा जो है एक काफ़ी महत्वपूर्ण भाग रह गया है, ये उत्तर प्रदेश का, ठीक है। उत्तर प्रदेश जीके, स्टैटिक जीके काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाएगी आपके सिलेक्शन में, तो आप लोग ज़रूर इसको कंप्लीट करते हुए चलेंगे। फटाफट करेंगे अपन लोग, और ताकि ये वीडियो हमारा जल्दी से जल्दी समाप्त हो। आज बातें ज़्यादा हो गई हैं क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मिले हैं ना आप लोगों से। क्वेश्चन है कि प्रमुख आभूषण बाज़ार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो आभूषण बाज़ार जो है वो मेरठ में स्थित है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितने प्रतिशत है? लगभग पूछा गया। तो राइट आपका 47.71%, जो कि लगभग बन जाता है 48%। तो बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। चलिए
फिर है भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो ऑब्वियसली अनुसूचित जाति जो है वो उत्तर प्रदेश में है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ कब किया गया था? तो इस परियोजना का जो शुभारंभ हुआ था साथियों वो हुआ था 2001 में। याद रखना है आपको। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 85 स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो सभी लोग जानते हैं पंडित गोविंद वल्लभ पंत जो हैं वो यूपी के पहले मुख्यमंत्री थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 86 मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है कहाँ पर है? ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड है, कई बार आपको करा दिया, तो गलत तो बिल्कुल ना करें। बताइए कहाँ पर है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय? ये आपका जो स्थित है कहाँ पर? लखनऊ में है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 87 बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी हैं कौन है? तो बांदा जनपद का जो पाठा क्षेत्र है यहाँ के मूल निवासी हैं आपके खरवार। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? ये छाप तिलक सब छीनी कह रहे कि किस भाषा में है? तो ये ब्रज भाषा की रचना है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। विख्यात भारत माता मंदिर स्थित है, कई बार इस पर लंबी लंबी चर्चा अपन कर चुके हैं, आज नहीं करेंगे, तो सीधा आंसर मारेंगे वाराणसी में। कहाँ पर है? वाराणसी में। नेक्स्ट, चरकुला मौसमी लोक नृत्य है, तो ये तो अपना पिछली बार आ चुका है, पैट में आया था शायद, है ना। उत्तर प्रदेश का है ये, इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात ही नहीं। अखिल भारतीय किसान महासभा की स्थापना हुई थी। अखिल भारतीय किसान महासभा की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी लखनऊ में हुई थी 1936 में। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 92 राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं, कहाँ पर मिलते हैं? एनसीईआरटी में पढ़ते आ रहे हैं अपन लोग कब से, है ना, झांसी में मिलते हैं। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया है? सोलर ऊर्जा संयंत्र जो सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था उत्तर प्रदेश में, वो कहाँ पर किया गया था? तो ये किया गया था अलीगढ़ में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अलीगढ़ में एक हरदुआगंज करके जगह है, ठीक है, वहाँ पर इसका जो प्लांट लगाया गया था 660 मेगावाट का, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के उद्योग बंधु की शाखा संरचना क्या है? तो उद्योग बंधु की जो शाखा संरचना है वो है आपकी कैसी है? यह है आपकी 3 स्तर की है। कैसी है? 3 स्तर की है, 3 शाखाओं वाली है ना, जिला स्तर, मंडल स्तर और राज्य स्तर। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनाए जाते हैं? ठीक है ना, आर्टिफिशियल जो है अंग बनाए जाते हैं। कहाँ पर बनाए जाते हैं? तो ये बनाए जाते हैं आपके कानपुर में। बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। भारत में रेल डिब्बा बनाने के एक नए कारखाने की स्थापना जिस शहर में की गई है, कौन से शहर में की गई है? तो रायबरेली में। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 97 निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है? तो उद्योग बंधु करता है, ऊपर अपन ने इसके बारे में पढ़ा है थोड़ा सा। नेक्स्ट है, भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक जो आम उत्पादित होते हैं वो हमारे उत्तर प्रदेश में ही होते हैं। राइट आंसर हो गया साथियों ऑप्शन नंबर डी। 99 उत्तर प्रदेश में डॉट में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन हुआ था। कृषि कुंभ का आयोजन 2018 में कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका लखनऊ में हुआ था। राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर सी। अंतिम प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? कौन सा कारक? कह रहे कि उन्नत किस्मों के बीजों का बढ़ता प्रयोग, कृषि सेवा केंद्रों का विकास और कृषि साख सुविधा और किसान क्रेडिट कार्ड योजना। तो सबसे अधिक जो प्रभावी कारक है वो है आपका उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग, है ना, इससे उत्पादन काफ़ी अच्छी बढ़ी है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये था आपके लिए एक शानदार प्रैक्टिस सेट। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं।
कल फिर मिलेंगे एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।